तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में दोनों आ जाएंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में ओविडक्ट आ जाएंगे या फिर फैलोपियन ट्यूब्स आ जाएंगी, और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा, वासा फ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया एंड एप्टिडाइमस आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, then these muscles which are known as lizard muscles are also known as smooth muscles because of the absence of striations over their surface. ठीक है, no stripe like appearance are there on the surface of these muscles, so that's why they are known as the non-striated muscles also. उसके बाद कहते हैं कि these muscles they are also known as involuntary muscles. इनको involuntary muscles हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इनकी एक्टिविटीज जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। अब कैसे फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, देखो अंडरलाइन कर लो, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव पैसेज जो है उसमें से फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, और अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो प्रेजेंट है तो फिर वो वहां पे क्या ट्रांसफर करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक बेटे, मेल गैमेट क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे, और फीमेल गैमेट्स जो है वो हमेशा ओवा होंगे। तो ओवा का मूवमेंट ओविडक्ट से, और स्पर्म्स का मूवमेंट जो है वो इन तीनों में से होना है जो मेल के सेल्फ की डक्ट है। ठीक है, वासा फ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, एप्टिडाइमस, ये सारे। थर्ड कैटेगरी जो है मसल्स की, दे आर नोन एज कार्डियक मसल्स। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, दीस मसल्स आर यूनिक टू हार्ट ओनली। ओके बेटे, आप कहते हैं कि कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स जो है दे आर असेंबल्ड इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। सारे मसल्स जो हैं वो ब्रांच लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, स्ट्रेशंस इनमें प्रेजेंट होती हैं, तो हम उनको स्टेटेड मसल्स के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी होंगे क्योंकि हार्ट का जो भी उसके चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो ऑटोनोमियस है नेचर में। ठीक, तो इसलिए वो नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं आता, इसलिए वो इनवॉलंटरी भी है। तो स्टेटेड भी है, इनवॉलंटरी भी है। ओके बेटे, उसके बाद देखो अब हम मेन टॉपिक पे हैं। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल अबाउट द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स विच आर ऑल्सो नोन एज stated muscles and also known as voluntary muscles. ओके बेटे, तो एक स्केलेटल मसल जो है अगर उसका हम लार्ज व्यू देखें तो उसके अंदर कहते हैं कि हर एक स्केलेटल मसल जो आपकी बॉडी के अंदर नजर आता है आपको, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स, एंड दीज नंबर ऑफ मसल बंडल्स दे आर नोन एज फैसिकल्स। दे आर नोन एज फैसिकल्स। ओके बेटे, और सारे फैसिकल्स जो है वो एक कॉमन कोलेजन से बनी हुई एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर के अंदर प्रेजेंट है, विच इज नोन एज फैसिया। टीचर देखो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, तो उसको फैसिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, मसल बंडल्स नजर आ रहे हैं, और मसल बंडल्स जो हैं उसमें वो कहता है कि सारे के सारे मसल बंडल्स जो हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है, कोलेजन एक प्रोटीन का नेम है, उससे बनी हुई कनेक्टिव टिश्यू लेयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जिससे फैसिया बोला गया। अब हर एक मसल बंडल के अंदर क्या है, तो कहते हैं कि हर एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। ओके बेटे, एंड ईच मसल फाइबर हैज इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी तरह से ईच मसल फाइबर हैज इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज नोन एज सार्कोलेमा। इट इज नोन एज सार्कोलेमा। ऑलवेज रिमेंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलेमा। As you know that हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। तो सिमिलरली इन द मसल फाइबर, ठीक है, वन फ्लूइड इज प्रेजेंट बट इट्स नेम इज सार्कोप्लाज्म। ठीक है, एज सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सिमिलरली इन द मसल फाइबर व्हाट इज प्रेजेंट, सार्कोप्लाज्म इज प्रेजेंट। अब एक न्यू टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि मसल फाइबर इज अ सिंकाइटियम। मसल फाइबर इज अ सिंकाइटियम मीन्स कि जो उसका सार्कोप्लाज्म है जो किसके इक्विवेलेंट है, साइटोप्लाज्म के, उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, सो मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, और सभी न्यूक्लियस के आसपास कोई भी बीच में क्या है, सेल वॉल नहीं है। ठीक है बेटे, व्हेन ऑल द न्यूक्लियर दे आर फ्रीली फ्लोटिंग इन द सार्कोप्लाज्म द कंडीशन इज नोन एज सिंकाइटियम। द सिंकाइटियम इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियर। देन अगेन you know that inside the cell what is present, endoplasmic reticulum is present. So inside the muscle fiber also endoplasmic reticulum is present, but what is the name of this endoplasmic reticulum? It is known as sarcoplasmic reticulum. Okay बेटे, सारा कुछ क्लियर है? तो फिर स्केलेटल मसल्स के अंदर जो मसल बंडल्स हैं उनको क्या नेम दिया गया है, फैसिकल्स का नेम दिया गया है। और फैसिकल्स जो है वो सारे जो है किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से कनेक्टेड है, जिसे फैसिया बोला गया है। एक मसल फाइबर की अगर हम बात करेंगे तो एक मसल फाइबर जो है
ठीक है, एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं और एक मसल फाइबर जो है उसकी अगर बात करोगे तो उसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका नाम है सार्कोलेमा। अंदर जाएंगे तो व्हाट इज प्रेजेंट, प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, नोन एज सार्कोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, सार्कोप्लाज्म जो है इसके अलावा मसल इज जस्ट लाइक अ सिंकाइटियम। व्हाट इज सिंकाइटियम? सिंकाइटियम is a kind of a muscle fiber in which so many free nuclei they are free floating in the sarcoplasm. ओके बेटे, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला गया है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, खूब सारे कैल्शियम आयंस जो है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो आगे, one characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallel arranged filaments in the sarcoplasm known as myofilaments or myofibrils। ठीक है, तो हर एक मसल फाइबर जो है उसमें खूब सारे पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट है उसके सार्कोप्लाज्म में, जिसको मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स का नेम दिया गया है। ठीक है, खूब सारे हैं। एक मायोफिब्रिल की बात कर रहे हैं, तो एक मायोफिब्रिल जो है उसको जब माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे आप तो उसमें आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड्स नजर आते हैं। ठीक है, तो कुछ बैंड आपको डार्क नजर आएंगे, कुछ बैंड आपको लाइट नजर आएंगे। देखो फिगर जो साइड में दिया हुआ है उसमें आपको दिखाया हुआ है, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड किस तरीके से आपको नजर आएंगे मायोफिब्रिल्स के। और कहते हैं कि जो डार्क बैंड्स हैं उनको यहाँ पे क्या नेम दिया गया है? दे आर नोन एज आई बैंड। दे आर नोन एज आई बैंड। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, ठीक है, ये टर्म्स हमने पढ़ ली केमिस्ट्री के अंदर। आइसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी पढ़ ली, सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, ट्वेल्थ में चला गया। अच्छा, कोई बात नहीं। उसके बाद बस आप याद रखिए कि आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि सारे के सारे मायोफिब्रिल्स अगर एक जैसे हैं, ठीक है, रेगुलर सिमेट्री है उसकी, तो फिर हम उसको आइसोट्रॉपिक लेंगे, और अगर ये रेगुलर सिमेट्री रखते हैं तो एनिसोट्रॉपिक। तो फिर से सुनिए ध्यान से, ईच मायोफिब्रिल हैज टू काइंड ऑफ बैंड्स, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। Dark bands, they are made up of special type of protein known as actin. Okay, बेटे? And light bands, they are made up of myosin. Okay? अब देखो the light, नहीं गड़बड़ हो गई है, बड़े आराम से हाँ ठीक है। मायोफिब्रिल्स में देखो स्टेरियर अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। लाइट बैंड्स, ठीक है, विच आर नोन एज आई बैंड, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन्स। आई बैंड जो है वो एक्टिन से बने हुए हैं, और उसको आइसोट्रॉपिक बैंड क्यों बोला है वो भी मैंने आपको बता दिया। उनकी सिमेट्री कैसी है? रेगुलर सिमेट्री है। और डार्क बैंड्स जो है वो एनिसोट्रॉपिक बैंड है, उनको ए बैंड भी कहते हैं। किससे बने हुए हैं? मायोसिन से बने हुए हैं। दिस इज क्लियर। अब चलिए पेज नंबर 305 पे डायग्राम 20.2 पे ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। Both the proteins they are arranged as rod-like structure parallel to each other, ठीक है, and also longitudinal axis of the myofibrils. Actin filaments are thinner, ठीक बेटे। एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो कैसे हैं? थिन फिलामेंट्स हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं कि मायोसिन फिलामेंट्स जो है उनके कंपैरिजन में वो थिन है, तो एक्टिन फिलामेंट्स जो है उनको थिन फिलामेंट्स भी बोला गया है, और मायोसिन फिलामेंट्स जो है उनको थिक फिलामेंट्स भी बोला गया है। ठीक है बेटे। एक्टिन कौन से वाले थे? आई थे, और लाइट बैंड भी थे, और थिन भी थे। तीनों चीजें क्लियर रहेंगी ना। और डार्क वाले और ए बैंड और क्या थिक वाले जो है वो मायोसिन वाले हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद देखो, अब सिर्फ मैं बात कर रही हूँ थिन वाले बैंड्स की, यानी मैं बात कर रही हूँ आई बैंड्स की। वो व्हाइट कलर के हैं मसल्स में, देखो व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं। तो कहते हैं कि हर एक जो थिन फिलामेंट है उसके सेंटर में से एक लाइन जो है इलास्टिक फाइबर्स की पास हो रही है, जो उसको टू पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। पास हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो उसको बोला गया है जेड लाइन। इट इज नोन एज जेड लाइन। तो देखो डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, और लाइट बैंड के बीच में से एक लाइन पास हो रही है जो लाइट बैंड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, उसको बोला गया जेड लाइन। क्लियर। उसी तरीके से जो थिक फिलामेंट्स है जिनका नेम ए बैंड भी है, और उसके बीच में से भी वो कहता है कि एक फाइबर जो है इलास्टिक फाइबर है, उसको क्या करता है? टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उसको क्या बोला गया है? एम लाइन। क्लियर बेटे। तो एम लाइन आपको हमेशा किसके अंदर नजर आएगी? थिक फिलामेंट्स में। और थिक फिलामेंट्स में ऑलवेज व्हाट लाइन इज प्रेजेंट? जेड लाइन इज प्रेजेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ,
थोड़ी सी लाइट सा पड़ा हुआ है। उसके बाद देखो बेटे ए एंड आई बैंड्स दे आर अरेंज्ड ऑल्टरनेट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल्स। तो हर एक मायोफिब्रिल में इस तरह से ये बैंड्स एक दूसरे को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। डार्क बैंड फिर लाइट बैंड फिर डार्क बैंड फिर लाइट बैंड, इसी तरीके। अब देखो एक न्यू टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है एंड दैट इज नोन एज सार्कोमेयर। व्हाट इज सार्कोमेयर? द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव Z लाइंस इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन व्हिच इज नोन एज सार्कोमेयर, ठीक है। अब इसको देखो कैसे समझेंगे। यहाँ देखो मेरी बुक में ये वाले जो मेरे बैंड्स है वो लाइट बैंड्स है, उसके सेंटर से जो ब्लैक लाइन गई है वो Z लाइन है, ओके बेटे। उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पे मेरे डार्क बैंड्स आ गए और उसके सेंटर में जो थी वो M, ठीक। अब देखो यहाँ से ये Z लाइन हुई ना ये वाली, अब उस डार्क बैंड के बाद फिर से वही वाले आ गए हैं, 3 बैंड्स आ गए। तो यहाँ से जो Z लाइन है इस जगह से लेकर जो लाइट वाला दूसरा बैंड स्टार्ट हो रहा है उसकी जो Z लाइन है वहां तक, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ कंट्रैक्शन या सार्कोमेयर, सार्कोमेयर और जोन ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। फिर से देखेंगे, देखो जहां पे मैंने इसको Z लाइन लेबल किया और यहाँ पे दूसरे वाले में भी Z लाइन लेबल किया है ना, तो इसको इमेजिन करो कि सेंटर में तो डार्क बैंड्स है और डार्क बैंड्स के सेंटर में क्या है? M लाइन प्रेजेंट है। तो इतना याद रखो कि जो लाइट वाला है या स्टूडेंट जो लाइट वाला बैंड है उसका जहां पे Z लाइन हमने लेबल किया उसका हाफ ऑफ द पोर्शन वहां से मूव करेगा और दूसरा वाला जो डार्क बैंड है उसके हाफ ब्लैक पोर्शन के ऊपर आ जाएगा। उसी तरीके से वहां से भी Z लाइन मूव करेगी और इधर वाला जो ब्लैक पोर्शन है उसके ऊपर आ जाएगी। कब? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। समझ रहे हैं? तो देखो तो Z लाइन जो है फर्स्ट थिन फाइबर से लेके दूसरे थिन फाइबर की Z लाइन तक की जो जोन है उसको जोन ऑफ कंट्रैक्शन या फिर सार्कोमेयर कहते हैं। अब आगे देखिए, इन रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट दे पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट, जिसको कि तुम किस लाइन से जानते थे? M लाइन से जानते थे, ठीक है। इमेजिन करो, देखो मेरी तरफ देखो, सपोज करो ये बीच में मेरे डार्क बैंड्स प्रेजेंट है और उन डार्क बैंड्स के बीच में M लाइन है, ठीक है बेटे। तो आधा पोर्शन डार्क बैंड का इधर हो गया, बीच में M लाइन, फिर आधा पोर्शन डार्क बैंड का इधर हो गया। अब ये वाला जो डार्क बैंड है उसके साथ यहाँ पे Z लाइन, ठीक है, वो व्हाइट वाला पोर्शन है और उसके साथ Z लाइन है, ठीक है। उसी तरह से इधर वाला जो डार्क बैंड है उसके साथ भी व्हाइट वाला पोर्शन है और Z लाइन है। अब इमेजिन करो कि बीच वाला जो है उसमें M लाइन ऐसे ही रहनी है और दोनों दूसरी तरफ से जो व्हाइट वाले हैं वो दोनों ऐसे मूव करेंगे और आके जो डार्क वाला बैंड है उसके ऊपर आके उन्होंने रुक जाना है। उसकी M लाइन को उन्होंने कवर नहीं करना। तो जिस M लाइन को उन्होंने कवर नहीं किया है दैट पोर्शन इज नोन एज एज जोन नाउ, ठीक। जिसको हम M लाइन के नेम से जानते थे। जब वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय जब थिन फिलामेंट्स जो है, हमेशा याद रखिए थिन फिलामेंट्स आके थिन फिलामेंट्स के ऊपर ओवरलैप करेंगे, इसलिए थिन फिलामेंट्स जो है उनकी लेंथ कम होगी, थिक फिलामेंट्स की लेंथ कभी कम नहीं होगी, ओके बेटे। तो दोनों तरफ से थिन फिलामेंट आ गए और थिक फिलामेंट्स पे पार्शियली ओवरलैप करके और सिर्फ बीच वाले पोर्शन को उन्होंने कवर नहीं किया जो कि M लाइन थी। जो पोर्शन M लाइन वाला कवर नहीं हुआ है उसको कंट्रैक्शन के टाइम आप किस नेम से जानेंगे? एच जोन के नेम से जानेंगे, ओके बेटे। नीचे उसका एक फ्लो चार्ट दिया, उसमें देखो आपको एच जोन दिखाई है और मसल्स का मूवमेंट होते हुए दिखाया गया है। तो हमेशा याद रखिए थिन फिलामेंट्स हमेशा किसके ऊपर आके लोकेट करेंगे? अपने आप को थिन फिलामेंट्स पे लोकेट करेंगे और उसकी M लाइन वाले पोर्शन को वो कवर नहीं करेंगे, इसलिए हम उसको एच जोन देंगे, ओके स्टूडेंट। आई एम ऑन पेज नंबर 306 और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मसल्स को बनाने वाले प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है बेटे। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द मसल फाइबर्स। नंबर 1 दे आर नोन एज एक्टिन्स एंड नंबर 2 मायोसिन, ओके स्टूडेंट। एक्टिन्स जो है वो हमेशा थिन फिलामेंट्स को बनाते हैं, वो हमेशा व्हाइट फिलामेंट्स को बनाते हैं, वो हमेशा आई बैंड्स को बनाते हैं, क्लियर। और मायोसिन जो है वो हमेशा डार्क बैंड को बनाते हैं, ए बैंड को बनाते हैं, थिक फिलामेंट्स को बनाते हैं। दिस इज क्लियर। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे एक्टिन्स, बाकी सारी चीजें भूल जाएंगे 2 मिनट के लिए। सिर्फ एक्टिन्स पे ध्यान देंगे, एक्टिन्स जो कि थिन फिलामेंट्स को बनाने वाले प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इटसेल्फ कितने एक्टिन से मिलकर बने हुए हैं? 2 फिलामेंटियस एक्टिन से मिलकर बने हुए। नीचे डायग्राम देखिए, आपको बॉल्स नजर आ रही है, ठीक है बेटे। 2
बॉल्स आपको लेयर्स ऑफ बॉल्स नजर आ रही है, हेलिकली बाउंडेड है एक दूसरे के साथ। तो वो जो दो आपको हेलिकली बाउंडेड लेयर्स नजर आ रही है बॉल्स की, वो टू फिलामेंटियस एक्टिन्स, ठीक है, दे आर हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। अब कहते हैं कि ईच एफ एक्टिन यानी ईच फिलामेंटियस एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स विच आर नोन एज ग्लोबुलर एक्टिन्स, ठीक है। हर एक जो फिलामेंट एक्टिन है वो इटसेल्फ स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना हुआ है और उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स को जी एक्टिन्स बोला गया, ठीक। यानी पूरी लेयर के अंदर, पूरी लेयर जो है वो तो फिलामेंटियस एक्टिन्स की है, और ऐसी बॉल्स वाली मेरे पास कितनी लेयर्स है, 2 लेयर्स है, मतलब होल जो 2 लेयर्स हैं वो क्या है, एफ एक्टिन्स है। और उसमें मैं एक बॉल अगर उसकी उठा लूं तो वो किसको बता रही है, ग्लोबुलर एक्टिन को बता रही है, जी एक्टिन को बता रही है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे एक बड़ा प्रोटीन होता है तो वो एक पॉलीमर होता है, और उसमें एक सिंगल अमाइनो एसिड जो है उसका मोनोमर होता है, ठीक है, उसी तरीके से। अब देखो उसके बाद वो कहते हैं कि 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन। उसी के साथ साथ देखो तुम्हें एक रोप नजर आ रही है, रोप लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो फिलामेंटियस एक्टिन्स है उसी के साथ साथ एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रन करता है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इट इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन, इट इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन जो है, जो कि रॉड लाइक प्रोटीन है, उसमें बीच बीच में इंटरवल्स पे देखो आपको स्मॉल छोटे छोटे से क्या नजर आ रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे एक और छोटे छोटे से प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं जो कुछ कुछ डिस्टेंस पे उसके ऊपर लोकेटेड है। दे आर नोन एज ट्रोपोनिन, दे आर नोन एज ट्रोपोनिन, ठीक है। इसको वैसे ही समझेंगे जैसे एक बड़ी सी रॉड है, उसके बीच में कुछ बीच में गैप्स है, और गैप्स के ऊपर सपोज करिए कि क्या लगे हुए, लिड लगे हुए हैं, ढक्कन लगे हुए हैं, ठीक है बेटे। तो जो उसके लिड्स है वो क्या है, ट्रोपोनिन है, और पूरी की पूरी जो रॉड है वो क्या है, ट्रोपोमायोसिन। आपको कहते हैं कि व्हाट आर दीज ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन्स क्या है, तो इन द रेस्टिंग स्टेट, जब मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, व्हेन दे आर इन द रेस्टिंग स्टेट, a sub-unit of troponin mask the active binding sites for myosin on the actin filaments, ठीक है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते उस समय ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जो मैंने आपको कहा जहां जहां पे ट्रोपोनिन्स है ना, उसके नीचे वो साइट है जहां पे एक्टिन फिलामेंट के साथ आके कौन बाइंड करना है, मायोसिन फिलामेंट बाइंड करना है। तो जब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तब तक वो ट्रोपोनिन जो होता है वो उनको क्या करता है, मास्क करके रखता है, उसको ढक के रखता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस दौरान कई सारे नेसेसरी इवेंट होंगे, तब ये ट्रोपोनिन हट जाएंगे और एक्टिन फिलामेंट्स जो है उसके साथ आके कौन बाइंड करेंगे, मायोसिन फिलामेंट बाइंड करेंगे। ये चीज पता लग रही है। देखो अब इसको दूसरे तरीके से समझो, कैसे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ड्यूरिंग द फेज ऑफ कंट्रैक्शन व्हाट हैपन, द लाइट बैंड्स which are present partially, half of the light band comes from this side and half of the light band comes from this side, and what is present in the center, 2 dark bands are present which are bisected with the angle, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ से हाफ लाइट बैंड आ रहे हैं, यहाँ से हाफ लाइट बैंड आ रहे हैं, तो ये लाइट बैंड यहाँ पे क्या है, एक्टिन्स है, और किसके ऊपर आके बाइंड करने वाले हैं, मायोसिन। तो देखो मायोसिन उस एक्टिन के साथ कैसे जुड़ना है, तो एक्टिन जो है ना उसके ऊपर एक्टिव बाइंडिंग साइट्स हैं जो रेस्टिंग स्टेज पे ट्रोपोनिन ढके हुए हैं, पर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ट्रोपोनिन हट जाएंगे और मायोसिन